हेलो एवरीवन। टैली प्राइम के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कंपनी क्रिएशन, यानी कि टैली प्राइम में हम किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कंपनी क्रिएशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। बेसिकली हम टैली प्राइम का यूज अकाउंटिंग मैनेजमेंट या इन्वेंट्री मैनेजमेंट या टैक्सेशन मैनेजमेंट के लिए करते हैं, जो कि किसी कंपनी का हो सकता है, फर्म का हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। अब जिस भी आप कंपनी, फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, उसकी कंपनी का बना होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट करने के लिए, जैसे आप टैली प्राइम को ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है, जिसमें ये सेलेक्ट कंपनी के बारे में पूछता है। सेलेक्ट कंपनी से आप जो भी कंपनी ऑलरेडी आपके सिस्टम पर क्रिएटेड है, यानी कि जो भी टैली प्राइम में क्रिएटेड है, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बट यदि आप टैली प्राइम में अभी न्यू हैं तो जाहिर सी बात है कोई भी कंपनी अभी क्रिएटेड नहीं होगी। सो फॉर कंपनी क्रिएशन यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कंपनी क्रिएशन का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपको कंपनी का नेम डालना है, जिस भी कंपनी का आप यहाँ पर अकाउंटिंग, इन्वेंट्री या टैक्सेशन मैनेजमेंट करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पर कंपनी की डिटेल्स डालता हूँ। प्राइमरी अपडेट्स के नेम से कंपनी है। देन आफ्टर मेलिंग डिटेल्स, मेलिंग डिटेल्स बेसिकली कंपनी का नेम होता है। यहां पर आप मेलिंग डिटेल में चेंजेस कर सकते हैं। जो भी आप अपनी कस्टमर्स को जब इनवॉइसेस देंगे, सेल्स इनवॉइसेस, तो उसमें आप क्या नेम डिस्प्ले कराना चाहते हैं कंपनी का, वो आपका मेलिंग नेम होता है। देन आफ्टर एड्रेस डिटेल्स आपको डालना होता है। ओके, सो मेलिंग डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पर देखिए मेरे सामने रीजन का स्क्रीन आ रहा है। रीजन डालना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर मेरा कोई रीजन तो नहीं है, मुझे अपनी कंपनी के लिए कंट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर देखिए राइट साइड में आपके पास लिस्ट ऑफ रीजन्स में सेकंड ऑप्शन देखिए चेंज कंट्री का ऑप्शन आ रहा है। चेंज कंट्री पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाती है। इंडिया सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप इंडिया आपने सेलेक्ट करा, यहाँ पर देखिए कंट्री नेम इंडिया ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका सेट हो गया। देन आफ्टर ये आपसे स्टेट के बारे में पूछ रहा है। स्टेट हमारा हरियाणा है, हरियाणा सेलेक्ट करेंगे। देन आफ्टर पिन कोड डिटेल्स एंड देन अगर आपको टेलीफोन डिटेल्स, मोबाइल फोन डिटेल्स, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी एंड देन वेबसाइट की डिटेल्स डालनी है तो आप डालेंगे। देन आफ्टर एंटर प्रेस करते हुए आप फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फॉर्म डेट डाल के एंड देन बुक बिगनिंग फॉर्म का डेट डाल करके एंड देन आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट हमें समझना पड़ेगा, बुक्स बिगनिंग फॉर्म क्या होता है। तो मेनली आपकी कंपनी, जैसे आपने जो अपना अकाउंटिंग करना स्टार्ट करा या जो आपकी कंपनी स्टार्ट हुई, वो तो अभी के डेट में अगर कहें तो इस फाइनेंशियल ईयर को हम 2021 कहेंगे, यानी कि 1 अप्रैल 20 जो होगा वो फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग डेट है एंड देन 31 मार्च 2021 हमारा क्लोजिंग डेट होगा। इसके अकॉर्डिंग अभी जो आपका कंपनी क्रिएशन जो आप कर रहे हैं, इसका फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फॉर्म 1 अप्रैल 2020 होगा। बट बुक्स बिगनिंग फॉर्म यहाँ पर आप अपनी बिजनेस के अकॉर्डिंग, आप जो इसमें ट्रांजेक्शन करेंगे उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि इसमें आप दिसंबर से अपने इनवॉइसेस बनाएंगे या अपनी अकाउंटिंग करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर आप 1 दिसंबर 2020 डाल सकते हैं। अगर आप इसमें चेंजेस नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। देन आफ्टर ये बेस करेंसी सिंबल के बारे में पूछता है। जो आपने कंट्री सेलेक्ट करी है उसके यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका बेस करेंसी सिंबल यहाँ पर आ जाता है। यदि आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप एंटर प्रेस करके एंड देन कंपनी क्रिएशन की स्क्रीन को आप सेव करेंगे। कंपनी क्रिएशन की स्क्रीन को सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने फीचर्स की स्क्रीन ओपन होती है, जहां पर आपको साफ साफ लिखा मिलता है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स। तो आपके बिजनेस की नीड्स के अकॉर्डिंग यहाँ से आप जो भी फीचर्स इनेबल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इन फीचर्स से रिलेटेड मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक करके वीडियो प्रेजेंटेशन दे दूंगा अपने यूट्यूब चैनल प्राइमरी अपडेट्स में। एंड देन यहाँ पर सबसे जो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट फीचर है वो है जीएसटी का फीचर। यहाँ पर देखिए टैक्सेशन के नेम से हमारे पास फीचर्स आते हैं, जिसमें पहला हमारा फीचर है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंडिया में अभी जीएसटी टैक्स लाइबल है, इसलिए हम लोग इसको यस करेंगे। यस करते हुए यहाँ पर देखिए जो आपने कंपनी क्रिएशन के टाइम पे अपना स्टेट डाला था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसने पिक कर लिया। रजिस्ट्रेशन टाइप आपका कॉम्पोजिशन है, रेगुलर है, जो भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे।
देन आफ्टर यहाँ पर आपको जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम जो हमने कंपनी में इफेक्टिव डेट डाला है वो डेट ऑटोमेटिकली आ जाता है। आप कोई चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। देन आफ्टर जीएसटी नंबर मैं यहाँ पर अपना डाल देता हूं। ओके, सो हमने अपना जीएसटी नंबर भी डाल दिया है। देन आफ्टर पीरियडिसिटी ऑफ जीएसटीआर1, आप अपना जो जीएसटीआर1 फाइल करते हैं वो कैसे करते हैं, मंथली करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, वो सिलेक्ट करते हुए आप इसको एंटर प्रेस करके एंड देन सेव कर लेंगे विदाउट चेंजेस एनी एक्स्ट्रा फीचर्स। सो आपकी कंपनी बन करके हो जाती है रेडी। इस भी फीचर की स्क्रीन को आप सेव कर लें सो दैट कि आपकी कंपनी ओपन हो जाए और यहां पर आपको कंपनी ओपन का इंटरफेस डिस्प्ले कराना स्टार्ट कर दे। टैली प्राइम में जो मेन स्क्रीन होता है उसको हम गेटवे ऑफ टैली कहते हैं। यहां पर आपको करंट पीरियड डिस्प्ले होता है, देन आफ्टर करंट डेट डिस्प्ले होता है, नेम ऑफ कंपनी जो कंपनी आपने ओपन की हुई है, एंड देन डेट ऑफ लास्ट एंट्री। अभी चूंकि सिर्फ हमने यहां पर कंपनी क्रिएट करा है इसीलिए डेट ऑफ लास्ट एंट्री में नो वाउचर्स एंटर डिस्प्ले हो रहा है। आगे की वीडियो प्रेजेंटेशन में हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। सो आज के वीडियो प्रेजेंटेशन में हमने सिर्फ सीखा है कि कंपनी को कैसे क्रिएट करना है टैली प्राइम में, एंड देन यहां पर अपना जीएसटी कैसे इनेबल करना है। नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि जो कंपनी हमारी ओपन है उसको क्लोज कैसे करना है, यदि कंपनी की डिटेल्स में कोई चेंजेस करना है तो कैसे करेंगे, एंड देन अगर जरूरत पड़े कभी कंपनी डिलीट करने का तो कैसे करेंगे। सो आप नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंटेशन जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।